नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान के समर्थक हैं। वे लोग तो आर्यन की गिरफ्तारी को नाइंसाफ़ी मान ही रहे थे, मगर अब गोदी मीडिया के सदस्य रजत शर्मा, जो पीएम नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी हैं, भी आर्यन के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। रजत शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कर आर्यन के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने आर्यन को लेकर लंबा चौड़ा लेख भी लिखा है। सबसे पहले देखते हैं आर्यन को लेकर रजत शर्मा ने क्या ट्वीट किया और क्या लेख लिखा। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को एक चौंकाने वाला फैसला दिया। एनडीपीएस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने 13 दिन से मुंबई के आर्थर जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। जज ने 5 दिन पहले सुनवाई के बाद आर्यन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और बुधवार को इससे अपना आदेश सुनाया। कोर्ट ने आर्यन खान और उनके 2 दोस्तों मुनमुन धामीचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। हालांकि आपको बता दें कि जज ने उन कारणों का खुलासा किया जिसके चलते उन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज की गईं। लेकिन सच्चाई यह है कि आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग्स बरामद हुई, ना ही पैसा बरामद हुआ। आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदी, इसका कोई सबूत नहीं है। आर्यन ने ड्रग्स की सप्लाई की, इसका जिक्र ना तो एनसीबी की रिपोर्ट में है, ना ही वकीलों की दलीलों में। अब सवाल उठता है कि इसके बाद भी आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिली। उनके वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे को पूरी उम्मीद थी कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। उन्हें अपनी दलीलों पर भरोसा था, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आर्यन खान पिछले 17 दिनों से कानून के शिकंजे में हैं। पहले एनसीबी की हिरासत में लिए, अब मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। मैंने सेशन कोर्ट के आदेश को पढ़ा तो हैरान रह गया। ऐसा लगा कि किसी इंटरनेशनल ड्रग माफिया के खिलाफ लगे आरोपों को पढ़ रहा हूं। एनसीबी की जिन दलीलों और आरोपों के आधार पर आर्यन की जमानत याचिका खारिज की है, उन्हें देखकर लगता है कि एनसीबी ने किसी आदतन ड्रग एडिक्ट, ड्रग विक्रेता और इंटरनेशनल ड्रग चलाने वाले अपराधी का कच्चा चिट्ठा उजागर किया हो। चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीबी ने अपनी दलीलों में कहीं भी ये नहीं कहा कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद की गई है। एनसीबी ने यह भी माना है कि आर्यन ड्रग्स लेकर आए थे या ड्रग्स खरीदने जा रहे थे, इसके भी कोई सबूत नहीं है। सवाल यह है कि फिर आर्यन के खिलाफ इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा होने का इल्जाम कैसे लगा। अपने जवाब में एनसीबी ने आर्यन के अपने दोस्तों पर हुई व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया, जिसमें हार्ड ड्रग्स और बल्क क्वांटिटी जैसे 1-2 शब्द हैं, जिनका शक पैदा हो गया कि शाहरुख खान का 23 वर्षीय बेटा आर्यन एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का हिस्सा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आर्यन खान के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप चैट में कोर्ट में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सबूत नहीं माना जाता है। एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्हाट्सएप ऐप की धारा 65B के प्रमाणीकरण के बिना अदालत में सबूत के तौर पर ये स्वीकार नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अदालत ने अपने रिकॉर्ड में पता चलता है कि खान और मर्चेंट ने माना कि वो लंबे समय से दोस्त हैं और पार्टी में एक साथ पकड़े गए। अपने 22 पेस्ट के आदेश में कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट के बयानों से लगता है कि वो उनके सेवन और मौज मस्ती के लिए मादक पदार्थ थे, और व्हाट्सएप चैट से भी ये पता चलता है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल थे। आपको बता दें कि हालांकि जिस दिन एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में जमानत जोड़ी थी, इसी आधार पर आर्यन की जमानत याचिका नामंजूर होने की अपील की जाएगी, और हुआ भी यही। आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि साजिश साबित करने के पहले सिर्फ ट्रायल के दौरान विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मामला कॉन्स्पिरेसी का केस लगता है। अदालत ने कहा कि एनसीबी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आर्यन खान के साथ विदेशी नागरिक और अज्ञात लोगों के व्हाट्सएप चैट दिखाई है। इसमें कई शब्दों का उपयोग किया गया है, और आर्यन खान ने कहा कि फुटबॉल मैचों के लिए बल्क क्वांटिटी का इस्तेमाल किया था, जबकि एनसीबी ने इसे ड्रग से जोड़ा है। वहीं साथ ही साथ आपके बता दें कि कई सीनियर वकील आदेश में व्यक्त जज के विचारों से सहमत नहीं हैं।
वकील माजिद मेनन का कहना है कि इस केस में कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके ऊपर जमानत से इनकार किया जाए। उन्होंने कहा कि आर्यन खान आदतन अपराधी नहीं है, ना ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में उन्हें सजा के तौर पर आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुताबिक किसी आरोपी को एक सीमित उद्देश्य के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, यह हिरासत में रखा जा सकता है। आर्यन खान ने ऐसा कोई आपराधिक काम नहीं किया। साफ शब्दों में कहें तो आर्यन को इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि वो सुपरस्टार के बेटे हैं। एक 23 साल का नौजवान प्रतिभाशाली है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। गवाहों को वो प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है ये कुछ हद तक अन्याय है। मशहूर शख्सियत का बेटा होना कोई गुनाह नहीं है। आर्यन पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। एनसीबी के पास ये पता लगाने के लिए पर्याप्त समय था कि वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं। केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत का आदेश जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि कोई आरोप का सबूत नहीं, पूरा का पूरा केस कल्पना, शक और आशंका पर आधारित है। आर्यन के दोस्त अरबाज खान के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। ये चरस आर्यन के लिए लाई गई थी, ऐसा एनसीबी को लगता है। एनसीबी ने मान लिया कि आर्यन खान को अगर बेल दी गई तो वो जेल से बाहर ड्रग्स का रैकेट चलाएगा। जब पूछा गया कि ड्रग्स रैकेट की बात कहाँ आई तो एनसीबी ने आर्यन और अरबाज की व्हाट्सएप चैट दिखा दी। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि आर्यन उन इंटरनेशनल डीलर्स के नाम नहीं बता रहा है जिससे उनका कॉन्टैक्ट था। आर्यन और अरबाज के वकील कह रहे हैं कि दोनों दोस्त आपस में फुटबॉल टूर्नामेंट की बात कह रहे थे। जब किसी से कांटेक्ट नहीं है तो आर्यन अरबाज कौन से डीलर का नाम बताएं। ऐसा लग रहा है कि 23 साल के एक नौजवान की गलती को आधार बनाकर उसे आदतन अपराधी साबित करने की कोशिश हो रही है। यह न्याय है। मुझे यकीन है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इन बातों पर गौर करेगा और आर्यन खान को जमानत के देकर उनके साथ इंसाफ करेगा। आखिर आर्यन अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक बड़े सरगना का नाम रजत शर्मा माना जाता है। यही वजह है कि जब रजत शर्मा का ये लेख आया तब लोगों की ओर आंखें खुली के वाकई में रजत शर्मा ने भी जब इतनी बड़ी बात कह दी कि आर्यन खान को न्याय नहीं मिल रहा, अन्यायपूर्ण है, तो ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। रजत शर्मा ने पूरा क्या लेख लिखने को कहा है वे जो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि अदालत ने आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया और निरस्त करने से पहले उसका जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी उसको 5 दिन तक के लिए अपने सुरक्षित रखा, फैसला सुरक्षित रखा। और जब फैसला आया तो उसमें यह कहा गया कि ये बेल एप्लीकेशन निरस्त की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप न्यायाधीश को बेल एप्लीकेशन निरस्त करनी थी तो 5 दिन तक फैसला सुरक्षित रखने का क्या कारण था? 5 दिन तक अपने पास फैसला सुरक्षित क्यों रखा गया? और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि अब जो सबसे जमानत की जो अर्जी है बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई जाएगी और हाई कोर्ट से उसको आर्यन को जमानत मिलेगी। लेकिन ये पूरी जो जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो टीम है, एनएसबी की टीम है, वो आर्यन खान को फंसाकर जेल में रखने की पूरी तैयारी कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आर्यन खान गलत है या सही है। आर्यन खान का जो अब तक जो जांच रिपोर्ट आई है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोपी पाया गया। उसके पास अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उसके पास ड्रग्स मिली है। और सवाल ये भी है कि अगर आर्यन खान के पास ड्रग्स मिली है तो क्या जो गुजरात के अडानी हैं, अडानी की पोर्ट से जो करोड़ों अरबों रुपए की ड्रग्स मिली थी वो आर्यन के पास उससे ज़्यादा थी? नहीं। लेकिन उस मामलों को किस तरह से गोदी मीडिया ने अपने उसमें दबा दिया और उसकी एक लाइन तक भी किसी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने खबर नहीं चलाई। जबकि आर्यन को जब पकड़ा गया और वो एक उसके पास से ये ड्रग्स की बात कही गई है तो उसको आरोपी किस इस तरह से बनाकर पेश किया जा रहा है कि उसने करोड़ों खरबों रुपए की ड्रग्स ली है। खैर जो भी है, इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह का गोदी मीडिया स्टैंड ले रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रहा है, वह कहीं ना कहीं दोगलेपन की तरफ इशारा करता है। अगर अडानी के पोर्ट से जो बरामद हुई थी ड्रग्स उसको लेकर किसी तरह की खबर नहीं दिखाई गई तो फिर आखिर जो आर्यन खान है उसको लेकर इतना क्यों हो हल्ला मचाया जा रहा। तो साफ नज़र आ रहा है कि ये जो दूसरे अडानी के मामले को दबाने के लिए आर्यन खान के मामले को तूल दिया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और देखते रहें नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।